हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो हम पढ़ाई करेंगे ये है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का नेक्स्ट टॉपिक। एंड इस टॉपिक का नाम है परसेंटेज कंपोजिशन। मतलब हम सॉल्यूशन चैप्टर में कंसंट्रेशन पार्ट को देख रहे थे और कंसंट्रेशन पार्ट में हमने देखा मोलैरिटी को, फिर देखा हमने नॉर्मलिटी को, फिर देखा मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन। अब उसके बाद परसेंटेज कंपोजिशन देखना है और इसके बाद लास्ट जो टाइप है इसका ppm टाइप। तो ऐसे करने को बहुत सारा है, मास परसेंटेज भी है या मास फ्रैक्शन भी है या फिर स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन भी है, लेकिन मूल रूप से इतना ही हमको जानना है। और परसेंटेज कंपोजिशन के बाद लास्ट टॉपिक बन जाएगा आपका पार्ट्स पर मिलियन। परसेंटेज कंपोजिशन को हम समझते हैं। परसेंटेज कंपोजिशन का क्या मतलब होता है? परसेंटेज कंपोजिशन में तीन तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो W/W, W/V या V/V, है ना। हम ऐसा कर लेते हैं, केस बना लेते हैं। केस जब सॉल्यूट जो है वो सॉलिड हो, और दूसरा केस है जब सॉल्यूट जो है वो क्या हो, लिक्विड हो, है ना। मतलब केस 1 है इसका, केस 1 व्हेन सॉल्यूट इज सॉलिड। एग्जाम्पल के तौर पर Na2CO3, एग्जाम्पल के तौर पर NaCl, एग्जाम्पल के तौर पर C12, H22O11 etc। ये जितने भी सॉलिड्स हैं ये सब सॉल्यूट का काम करते हैं। तो एक केस बना लेते हैं कि व्हेन सॉल्यूट इज सॉलिड, और दूसरा केस बना लेते हैं व्हेन, माने केस 2 है। केस 2 क्या है हमारा? केस 2 है व्हेन solute is liquid। एग्जाम्पल के तौर पर आप मिथाइल अल्कोहल को बुला रहे हैं वाटर में, आप इथाइल अल्कोहल को बुला रहे हैं वाटर में, आप HCl को बुला रहे हैं वाटर में, आप H2SO4 को बुला रहे हैं वाटर में, etc। सो ये जो सॉल्यूट है ये कौन से फेज में? ये फेज में, लिक्विड फेज में। तो जनरली ये जो आप देख रहे हैं परसेंटेज कंपोजिशन, इस पर बात करने से पहले हमको समझना होगा कि सॉल्यूट जो है वो लिक्विड है कि सॉलिड है। दो केस करके बनाना होगा। दोनों केस पर हम डिटेल से बात करते हैं, ठीक है। मतलब हमको अभी बेसिकली बात करना है केस 1 पर। केस 1 जब सॉल्यूट क्या है, व्हेन सॉल्यूट इज सॉलिड। वैसे केस में W/V का मतलब, V/V का मतलब या W/W का मतलब क्या होता है? देखिए W/W पहला परसेंटेज है, W/W परसेंटेज, या इसी को हम बोलते हैं वेट बाय वेट परसेंट, वेट बाय वेट परसेंट, वेट बाय वेट परसेंट, या इसी को बोलते हैं हम परसेंटेज बाय मास। क्या बोलते हैं इसको हम? इसको बोलते हैं परसेंटेज बाय मास। परसेंटेज बाय मास का क्या मतलब होता है? परसेंटेज बाय मास का मतलब हुआ, मान लीजिए कंसंट्रेशन दिया है X% W/W, है ना। X% W/W सॉल्यूशन ऑफ Na2CO3, मान लीजिए सोडियम कार्बोनेट का एक सॉल्यूशन है। कितना परसेंट? 10% W/W। इसका मीनिंग क्या होगा और इसका न्यूमेरिकल में हम कैसे एप्लीकेशन करते हैं, बेसिकली उसी पर हमको बात करना है। सोडियम कार्बोनेट सॉलिड है या लिक्विड है? जाहिर सी बात है Na2CO3 जो है ये सॉलिड है, और केस 1 हम कर रहे हैं व्हेन सॉल्यूट इज सॉलिड। दैट्स व्हाई हमने Na2CO3 को लिया है। 10% W/W का मतलब हुआ 100 ग्राम अगर आप 100 ग्राम अगर आप सॉल्यूशन लेते हैं तो उसमें कितना ग्राम सॉल्यूट होगा? 10 ग्राम। कितना ग्राम सॉल्यूट होगा भाई? 10 ग्राम। मतलब इसका मतलब हुआ 10% का मतलब हुआ कि 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट in
100 ग्राम ऑफ क्या सॉल्यूशन, इसका ये मतलब हुआ, माने परसेंटेज बाय वेट का मतलब हुआ कि 100 ग्राम आप सॉल्यूशन ले रहे हैं तो उसमें हाउ मच परसेंट ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट। अगर 5% W/W है, इसका मतलब हुआ कि आप अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन ले रहे हैं तो उसमें 5 ग्राम जो है वो क्या है सॉल्यूट है। पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल ये है कि अगर लिखा जाए 5% W/W सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, इसका क्या मतलब हुआ? कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है या लिक्विड है? सॉलिड है। 5% का मतलब हुआ कि 100 ग्राम सॉल्यूशन जो है उसमें 5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है और 95 ग्राम वाटर है ना, एक्वा सॉल्यूशन है बेसिकली। यहाँ समझ लीजिए कि ये कौन सा सॉल्यूशन है? एक्वा सॉल्यूशन। तो इसका मतलब हुआ कि 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट is present in 100 gram of solution, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, जब 5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है तो वाटर कितना ग्राम है? 95 ग्राम, क्योंकि 100 ग्राम सॉल्यूशन है और उसमें 5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, तो ऑब्वियस सी बात है कि कैल्शियम कार्बोनेट के अलावे वाटर भी है ना, तो वाटर 95 ग्राम होगा। तो इसका मतलब हुआ 95 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट जो क्या है हमारा वाटर है इज प्रेजेंट। 95 ग्राम सॉल्वेंट प्रेजेंट है भाई। अच्छा, 95 ग्राम सॉल्वेंट प्रेजेंट है। अब कहा जाए कि कैल्शियम कार्बोनेट का कितना मोल प्रेजेंट है? मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा 5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का है ना, 5 डिवाइडेड बाय 100 मतलब 1/20 मोल प्रेजेंट है कैल्शियम कार्बोनेट का। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे दिया? 95 ग्राम। तो इतना जानकारी से मैंने ये जो लिख दिया कि 5% W/W सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, अगर ये दे दिया जाए और कहा जाए मोलरिटी बताओ, तो मोलरिटी कैसे बताओगे आप? मोलरिटी बता दोगे जनरल फार्मूला से। मोलरिटी बराबर होता है मोल ऑफ सॉल्यूट, जो कितना आया है 1/20, अभी अभी निकाले हैं भाई, और मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम कितना है 95 इनटू क्या 1000। तो इस तरह से करके आप मोलरिटी निकाल सकते हैं। बहुत सारी चीजें आप निकाल सकते हैं जो क्वेश्चन में कहा जाए वैसे। बस सिर्फ समझना ही है कि परसेंटेज बाय मास का मतलब हुआ कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में हाउ मच परसेंटेज ऑफ दैट सॉल्यूट इज प्रेजेंट। अगर 15% दिया हुआ है W/W सॉल्यूशन ऑफ एनी सॉल्यूट, तो इसका मतलब हुआ कि 100 ग्राम सॉल्यूशन लोगे तो 15 ग्राम उसमें क्या होगा? सॉल्यूट होगा, और 85 ग्राम क्या होगा? बाकी सॉल्वेंट होगा। तो इस तरह से हम काम को करते हैं, ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा। मतलब पहला जो केस है कि परसेंटेज बाय मास, इसका मतलब हुआ कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में हाउ मच ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट। माने अगर कहा जाए कि परसेंटेज बाय मास जो है ये क्या बता रहा है आपको? परसेंटेज बाय मास, तो लिखिए कि इट डिटरमाइंस हाउ मच ग्राम ऑफ सॉल्यूट, हाउ मच ग्राम ऑफ सॉल्यूट is present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ये मतलब होता है परसेंटेज बाय मास का कि 100 ग्राम सॉल्यूशन दिया है तो उसमें कितना ग्राम सॉल्यूट का प्रेजेंट है। ये परसेंटेज बाय सॉल्यूशन का मतलब होता है। उसके बाद बच गया परसेंटेज बाय वॉल्यूम। याद रखिए अभी हम केस 1 कर रहे हैं जिसमें सॉल्यूट जो है वो क्या है? सॉलिड है। तो जितना भी हम ले रहे हैं ये सब तो सॉलिड का एग्जांपल है, चाहे वो कैल्शियम कार्बोनेट हो चाहे वो सोडियम कार्बोनेट हो, डिसॉल्व सॉलिड। तो पहला केस ये हो जाएगा।
इसमें 100 ग्राम में कितना ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है ये पता चल रहा है, और इसके जानकारी से बाकी टर्म जो है मोलरिटी, नॉमिनिटी, ये सारी चीज़ें आप निकाल सकते हैं। अब आते हैं दूसरे टर्म पर, W/W, है ना। W/V का मतलब क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको तो बोलते हैं परसेंटेज बाय मास, और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं परसेंटेज बाय वॉल्यूम। अच्छा, इसको भी बोलते हैं परसेंटेज बाय वॉल्यूम। तो इसमें और इसमें क्या अंतर है? इन्हीं दोनों को बेसिकली क्लियर कर देना है, और क्लियर करने के बाद सीधे हम क्वेश्चंस पर आएंगे। ठीक है, आगे बढ़े हम। केस 1 कर रहे हैं। अब है दूसरा कौन सा चीज है? दूसरा है W/V, परसेंटेज। इसको बोलते हैं वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम, या इसी को बोलते हैं वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है, याद रखिए केस 1 ही कर रहे हैं, जिसमें केस 1 का मतलब है कि जो सॉल्यूट हम लेंगे वो क्या लेंगे? सॉलिड ही लेंगे। तो इसका मतलब होता है W/V का मतलब कि 100 ml सॉल्यूशन में कितना ग्राम किसी भी सॉल्यूट का प्रेजेंट है, और वो सॉल्यूट क्या होना चाहिए? सॉलिड होना चाहिए। अभी तो इसका मतलब हुआ कि हाउ मच इट गिव्स, या इट डिटरमाइंस how much gram of solute, जो क्या है हमारा सॉलिड है, is present in 100 ml of solution। 100 ml of सॉल्यूशन मतलब जो चीज वहां इससे पहले वाले केस में 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन करते थे, वो यहाँ क्या करेंगे? 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, बिकॉज ये वॉल्यूम परसेंटेज है, या वेट बाय वॉल्यूम है, या W/V परसेंटेज है। तो इसका मतलब होगा कि 100 ml में कितना ग्राम किसी भी पर्टिकुलर सॉल्यूट का प्रेजेंट है, और सॉल्यूट क्या होना चाहिए? सॉलिड होना चाहिए। जैसे कहा जाए 10% W/V aqueous solution of calcium carbonate means 10% aqueous solution of calcium carbonate means, इसका क्या मतलब हुआ? इसको जरा देखना है। 10% W/V aqueous solution of calcium carbonate, याद रखिए कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो क्या है? सॉलिड है। ठीक है, तो क्या बताया था मैंने? अभी मैंने ये बताया था हाँ, हम ये बता रहे थे कि 10% W/V aqueous solution of calcium carbonate दिया हुआ है, और यहाँ W/V परसेंटेज दिया है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि 10 ग्राम ऑफ, ये सॉल्यूट के मास को बताता है, याद रखिएगा, और ये सॉल्यूशन के वॉल्यूम को बताता है। 10 ग्राम ऑफ
बेसिकली इसका मतलब हुआ 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट is present in 100 ml of solution. 100 ml of solution ये दे दिया हुआ है। ये मतलब हुआ कि 100 ml सॉल्यूशन में 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेजेंट है। अच्छा मान लीजिए अगर कोई प्रॉब्लम है इस तरह का, उसमें सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया हुआ है, तो सॉल्यूशन का मास भी तो निकाल सकते हैं हम। जैसे कहा जाए इसी में कि इफ D is the या D ग्राम per ml is the density of the D gram per ml is the density of the solution, then mass of solution क्या हो जाएगा? mass of solution क्या हो जाएगा? mass of solution हो जाएगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम है 100 ml, डेंसिटी कितना है? D ग्राम पर ml, ml से ml कट गया, क्या हो गया? 100 into D ग्राम। ये हो गया मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूट कितना ग्राम है? 10 ग्राम। तो सॉल्वेंट कितना ग्राम हो जाएगा? सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट को घटा देंगे तो मास ऑफ सॉल्वेंट मिल जाएगा हमको। मतलब अगर हम यहां निकालें मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, तो ये क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस 100D माइनस 10 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट निकल गया। अरे सॉल्वेंट का मास निकालने के लिए सॉल्यूशन का जो मास है 100D ग्राम, उसमें से सॉल्यूट का मास हटा दिया। अब अगर कहा जाए कि मोलैलिटी बताओ, मोलैलिटी बताओ सॉल्यूशन का, तो मोलैलिटी तो होता है मोल ऑफ सॉल्यूशन बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इनटू 1000। मोल ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा? 10 ग्राम सॉल्यूट का है, तो मोल निकालने के लिए 100 से मतलब उसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करेंगे हम, मोल निकल गया। सॉल्वेंट का मास कितना दिया हुआ है? 100D माइनस 10 और इनटू क्या? 1000। यही ना हो जाएगा मोलैलिटी। इस तरह से आप चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। यानी परसेंटेज बाय मास का मतलब हुआ कितना ग्राम 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, और परसेंटेज बाय वॉल्यूम का मतलब हुआ कितना कितना ग्राम 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। इस तरीके से आप चीज़ों को देख सकते हैं और मोलैलिटी वगैरह या जो भी चीज़ कहा जाए निकालने के लिए निकाल सकते हैं। अब है तीसरा V/V%। इसका क्या मतलब होता है? पहला बात तो जनरली इसका हम इस्तेमाल करते हैं जब सॉल्यूट भी लिक्विड हो, सॉल्यूट भी क्या हो? लिक्विड हो, और हम उस सॉल्यूशन का परसेंटेज बाय वॉल्यूम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अभी देखें ना, अभी हमने क्या निकाला? परसेंटेज बाय वॉल्यूम, माने वॉल्यूम परसेंटेज निकाला। लेकिन किस केस में? जब सॉल्यूट क्या था? सॉलिड था, तब हम उसके लिए लिख देंगे W/V। लेकिन अगर यही चीज माने वॉल्यूम परसेंटेज अगर ऐसे सॉल्यूट के लिए हम निकाल रहे हैं जो लिक्विड है, तो ये W/W बदल जाएगा V/V में। माने V/V को भी परसेंटेज बाय वॉल्यूम ही बोलते हैं, और इस W/V को भी परसेंटेज बाय वॉल्यूम ही बोलते हैं। फर्क यही है कि W/V जो है वो परसेंटेज बाय वॉल्यूम कब है? जब सॉल्यूट सॉलिड है, और V/V क्या है? परसेंटेज बाय वॉल्यूम है कब? जब सॉल्यूट लिक्विड है। ये बात समझ में आया? अब हम देखते हैं तीसरा।
दूसरा है V/V%। इसको क्या बोलते हैं भाई? इसको बोलते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। या इसी का नाम क्या है? परसेंटेज बाय वॉल्यूम। इसका दूसरा नाम क्या है? परसेंटेज बाय वॉल्यूम, ऐसा बोलते हैं। ये कब इस्तेमाल होगा? जब सॉल्यूट हमारा क्या हो? लिक्विड हो। मतलब ये फॉर्मूला केस 2 के लिए इस्तेमाल होगा। व्हेन solute is liquid। तो V/V का मतलब होगा परसेंटेज बाय वॉल्यूम, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है, एग्जांपल के तौर पर लिखा हुआ है 10% V/V aqueous solution of ethyl alcohol। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि 10 ml, ये भी सॉल्यूट के लिए और ये किसके लिए? सॉल्यूशन के लिए। तो 10 ml सॉल्यूट कौन है? C2H5OH। 10 ml of ethyl alcohol is present in 100 ml of क्या? सॉल्यूशन। दोनों ml में, मतलब जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है वो भी ml में और जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन है वो तो ml में होगा ही। तो 10 ml इथाइल अल्कोहल है तो वाटर कितना होगा? 90 ml ऑफ वाटर, क्योंकि एक्वा सॉल्यूशन है ना, एक्वा सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि वाटर है। 90 ml ऑफ H2O इज प्रेजेंट। इस तरह से आगे का कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। तो ध्यान क्या रखना है? अच्छा, अगर सॉल्यूट लिक्विड हो तो W/W का क्या मतलब होगा? सेम मीनिंग जो सॉलिड के लिए था, सेम मीनिंग जो सॉलिड के लिए था। इसका यही मतलब होगा कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट का प्रेजेंस है। सॉलिड लिक्विड दोनों सॉल्यूट हो तब इसका मीनिंग सेम रहेगा। सिर्फ परसेंटेज बाय वॉल्यूम W/V को कब बोलेंगे? जब सॉल्यूट सॉलिड हो। और परसेंटेज बाय वॉल्यूम V/V को कब बोलेंगे? जब सॉल्यूट लिक्विड हो। तो इस तरीके से आप चीज़ों को देख सकते हैं। अब हम इस पर रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उसको आप देखिए कैसे बनेगा, तो आगे की बात आपको समझ में। परसेंटेज बाय वॉल्यूम क्या डिटरमाइन करेगा? अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? इट डिटरमाइंस हाउ मच ml of solute, how much ml of solute is present in 100 ml of solution। 100 ml of solution, 100 ml सॉल्यूशन में कितना ml सॉल्यूट का प्रेजेंट है उसी को ये बताता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन से
कैलकुलेट द मोलैरिटी एंड मोलैरिटी, क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोलैरिटी माने कैपिटल एम एंड मोलैरिटी मतलब स्मॉल m of a 15% solution of H2SO4 of a 15% solution of H2SO4. Density of solution डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, सॉरी डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन जो है 1.02 ग्राम पर ml ऐसा करके कुछ दिया हुआ है कि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है मोलैरिटी एंड आपको निकालना है मोलैलिटी, दोनों चीजों को निकालना है। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ कुछ दिया ही नहीं हुआ है, सीधे परसेंटेज दे दिया, तो यहाँ पर ये हो सकता है W/W, यहाँ ये हो सकता है W/V और यहाँ ये हो सकता है V/V। अच्छा क्या हो सकता है यहाँ पर बताइए, इन तीनों में से क्या क्या पॉसिबिलिटी है? पहले तो H2SO4 जो है वो लिक्विड सॉल्यूशन है, लिक्विड सॉल्यूट है, तो लिक्विड के लिए ये मान्य होता है और ये मान्य होता है। बस के लिए दोनों को क्या बोलते हैं, इन दोनों को बोलते हैं परसेंटेज बाय वॉल्यूम, परसेंटेज बाय वॉल्यूम। फर्क ये है कि ये तब हम बोलते हैं जब जो हमारा सॉल्यूट है वो सॉलिड होता है, और ये तब बोलते हैं हम जब सॉल्यूट लिक्विड होता है। तो यहाँ तो सॉल्यूट H2SO4 है जो लिक्विड है, तो ये तो होगा ही, जब ये होगा तो ये नहीं होगा, ये तो सॉलिड के लिए होगा, और ये तो दोनों के लिए होता है, सॉलिड के लिए भी और लिक्विड के लिए। सो वी कैन ईदर राइट दिस और दैट। बट सवाल होता है क्या समझे हम, तो जब तक कुछ भी नहीं दिया हो, जब तक कुछ भी स्पेशल चीज मेंशन नहीं हो कि परसेंटेज बाय मास है कि परसेंटेज बाय वॉल्यूम है, तब तक आपको समझना पड़ेगा कि जो कंसंट्रेशन दिया है वो परसेंटेज बाय मास नहीं होगा, परसेंटेज बाय वॉल्यूम में नहीं होगा। इफ नथिंग इज मेंशन्ड, if nothing is mentioned, if nothing is mentioned, then we take W/W। याद रखिएगा हर क्वेश्चन के लिए जब तक कुछ भी नहीं दिया हो तब तक हम W/W को ही मान के चलेंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ 15% W/W एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, इसका क्या मतलब हुआ भाई, इसका ये मतलब हुआ कि 15 ग्राम ऑफ H2SO4 is present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। बोलो भाई, यही मतलब हुआ ना, W/W का मतलब होता है कि 100 ग्राम में कितना ग्राम सॉल्यूट का प्रेजेंट, दैट इज द मीनिंग। नाउ इससे ये पता चला कि जो H2SO4 है वो कितना ग्राम है, 15 ग्राम, तो इसका मोल कितना है 15/98 मोल, तो ये निकलता है। अच्छा वाटर कितना ग्राम है, 100 ग्राम का सॉल्यूशन है और H2SO4 15 ग्राम है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो सॉल्वेंट होगा वो कितना ग्राम होगा, 85 ग्राम। सॉल्वेंट वाटर है तो ये कितना हो गया 85 ग्राम। अच्छा मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, अगर देखें आप तो पता चलेगा कि मास ऑफ सॉल्यूशन है 100 ग्राम, 100 ग्राम।
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा भाई? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? मास बटा डेंसिटी, मास है 100 ग्राम और डेंसिटी है 1.02 ग्राम पर ml। ग्राम से ग्राम कट गया, बच गया 100 बटा 1.02 ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकल गया। अब हम समझते हैं कि ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी निकल गया और मास ऑफ सॉल्वेंट भी निकल गया, तो आई थिंक कि हम दोनों चीज कैलकुलेट कर सकते हैं। हम अगर चाहें तो मोलैरिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं और मोलैरिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अगर कहा जाए कि बताओ आप मोलैरिटी क्या होगा, तो मोलैरिटी होता है मोल ऑफ सॉल्यूट, और वो कितना है? मोल ऑफ सॉल्यूट मतलब H2SO4 सॉल्यूट है यहाँ पर, वो कितना है? 15/98 बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml 100/1.02 into 1000, ये हो गया मोलैरिटी। और अगर आपसे पूछा जाए मोलैरिटी का मतलब क्या होगा, इफ वी आस्क यू मोलैरिटी, तो मोलैरिटी होता है मोल ऑफ सॉल्यूट, और मोल ऑफ सॉल्यूट कितना है? 15/98 बाई मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास कितना है? 85 ग्राम इनटू क्या? 1000। इस तरह से आप क्या निकाल सकते हैं? आप निकाल सकते हैं मोलैरिटी को भी और आप निकाल सकते हैं मोलैरिटी को भी। दोनों का कैलकुलेशन अगर करोगे आप तो पता चलेगा कि मोलैरिटी है 1.8 और मोलैरिटी है 1.56, ये है 1.56 m और ये है 1.8 m। तो इस तरह से आप चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये बात बिल्कुल समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद सीधे हम प्रवेश करेंगे पार्ट्स पर मिलियन पर। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है उस पर बात करना चाहिए। इसको मिलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन है द मोल फ्रैक्शन ऑफ the mole fraction of benzene in a solution in toluene is in a solution in toluene is 0.50 दिया हुआ है और फिर कह रहा है कैलकुलेट द वेट परसेंटेज ऑफ बेंजीन। Calculate the weight percentage। अच्छा, weight percentage से क्या मतलब हुआ भाई? percentage by mass, W by W percentage, यही ना मतलब हुआ।
weight percentage or W/W percentage of benzene in the solution of benzene in the solution. ये कहा जा रहा है कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो आपको पता है कि बेंजीन लिक्विड होता है, ये तो केस 2 हो गया। लेकिन केस 1 हो या 2 हो, परसेंटेज बाय मास या वेट का एक ही मतलब होता है। केस 1 में भी वही मतलब होता है और केस 2 में भी वही मतलब होता है। मतलब जब सॉल्यूट लिक्विड हो तब भी वही बात, जब सॉल्यूट सॉलिड हो तब भी, मैंने W/W का मतलब कहीं भी नहीं बदलता है। बदलता सिर्फ किसका मतलब है, W/V। ये परसेंटेज बाय वॉल्यूम हुआ सॉलिड सॉल्यूट के केस में, और ये हुआ परसेंटेज बाय वॉल्यूम जब सॉल्यूट क्या हो, लिक्विड। दोनों परसेंटेज बाय वॉल्यूम ही है, एक जब सॉल्यूट सॉलिड हो और दूसरा जब सॉल्यूट लिक्विड हो। तो इतना बात हम जानते हैं। अब इतना जानने के बाद हमको ये करना है। ये सॉल्यूशन करने के लिए आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी होगा कि जो बेंजीन होता है उसका फॉर्मूला होता है C6H6। दिस इज बेंजीन। अच्छा, बेंजीन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 12 6 72 T I am 678। अगर हम बात करें टोल्यूइन का, तो टोल्यूइन इसको बोलते हैं, माने ओवरऑल टोल्यूइन को आप बोल सकते हैं C7 and H8। C7 और H8, 6 और 1 7 और 5 3 8, कितना हो जाएगा 84 and plus 8 कितना हो जाएगा 92। माने टोल्यूइन जिसको बोलते हैं टोल्यूइन। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये टोल्यूइन का स्ट्रक्चर होता है, और अगर इधर बात करें बेंजीन का तो ये स्ट्रक्चर ऐसा है। ये दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल गया। अब आते हैं इनके बाकी कैलकुलेशन पर, मतलब कैलकुलेट द वेट परसेंटेज ऑफ बेंजीन। मतलब बेंजीन को टोल्यूइन में डुबाया गया, टोल्यूइन भी लिक्विड होता है और ये भी लिक्विड है, डुबाया गया तो वेट परसेंटेज कितना होगा। मान लेते हैं बेंजीन के वेट को WB मानो, कितना ग्राम है सॉल्यूशन के अंदर, और टोल्यूइन के मास को WT मानो, कितना ग्राम है टोल्यूइन, ठीक है। मतलब WB ग्राम, मास ऑफ बेंजीन, दिस इज मास ऑफ बेंजीन या वेट ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन, और ये क्या है WT मास ऑफ टोल्यूइन इन सॉल्यूशन, ऐसा करके दिया हुआ है। अच्छा ये बताइए, मोल ऑफ बेंजीन अगर कहा जाए मोल तो कितना निकलेगा, वेट इन ग्राम मतलब WB बटा 78, और मोल ऑफ टोल्यूइन अगर कहा जाए निकालने के लिए तो कितना होगा, वेट इन ग्राम जो WT ग्राम है डिवाइडेड बाय 92, ये निकल गया। अच्छा मोल फ्रैक्शन बेंजीन का, मतलब बेंजीन का मोल फ्रैक्शन कितना दिया हुआ है 0.5, इसका मतलब टोल्यूइन का भी मोल फ्रैक्शन कितना दिया होगा 0.5। अच्छा इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, एक्स बेंजीन को मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, मतलब मोल ऑफ बेंजीन, दैट मींस मोल ऑफ बेंजीन कितना है आपको WB, ऐसा समझो मोल ऑफ बेंजीन बटा टोटल मोल, दिस इज इक्वल टू 0.50। मोल फ्रैक्शन का यही ना मतलब होता है, किसी भी चीज का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं मतलब उसके मोल में टोटल मोल से डिवाइड कर रहे हैं आप, और मोल फ्रैक्शन ऑफ टोल्यूइन दिया हुआ है 0.50, माने मोल ऑफ टोल्यूइन बटा टोटल मोल बराबर कितना दिया है 0.50। इसको मान लो इक्वेशन 1 और इसको मान लो इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 से 1 डिवाइडेड बाय 2 कर दो तो क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय
0.50 बटा 0.50। मतलब आप ये बता दो कि NB बटा NP बराबर क्या हो गया 1, और इसका मतलब हो गया कि मोल ऑफ बेंजीन बराबर हो गया मोल ऑफ टॉल्यूइन। और मोल ऑफ बेंजीन का क्या मतलब हुआ भाई? मोल ऑफ बेंजीन का मतलब हुआ, उधर से देख लो, WB बटा 78 दिस इज इक्वल टू WT बटा 92। ऐसा करो, WB बटा WT दिस इज इक्वल टू 78 बटा 92। यहाँ तक तो ले आए ना। अब इसको वेट परसेंटेज में या परसेंटेज बाय मास में बदल देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इतना मिटा दें इसको। आई होप ये बात एकदम समझ में आ रहा होगा। अब क्या है, WB बटा WT ये हो गया 78/92। तो इसको क्या किया जाए, अपना मन से ऐसा करते हैं हम, इसको उल्टा कर देते हैं। WT नहीं, WB बटा WT प्लस 1 इधर भी जोड़ दो एंड 78 बटा 92 प्लस 1 इधर भी जोड़ दो अपना मन से। तो क्या हो जाएगा, WB प्लस WT बटा WT दिस इज इक्वल टू 78 प्लस 92 बटा 92। अच्छा ये क्या हो गया, टोटल मास क्या हो गया, ये टोटल मास। ध्यान दीजिए, WB है मास ऑफ बेंजीन एंड प्लस WT है मास ऑफ टॉल्यूइन। तो ये क्या हो गया, टोटल मास प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, टोटल मास प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। अब इसी को उलट दे अगर हम, WT बटा WA प्लस WT दिस इज इक्वल टू 92 बटा 78 92 कितना हो जाएगा, 8 to 10 एंड 7 9 16 और 1 17 170। ये क्या हो गया, टोटल मास, और ये हो गया मास ऑफ टॉल्यूइन। इसी में 100 से मल्टीप्लाई कर दे अगर, इधर भी और इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर दें और इधर भी, तो ये जो आ गया मास डिवाइडेड बाय टोटल मास, तो ये हो गया मास परसेंटेज ऑफ टॉल्यूइन। ये जो टर्म आया इतना, इसको क्या बोल सकते हैं हम, परसेंटेज मास ऑफ टॉल्यूइन। ये कितना आ गया, इससे ही कट गया 92 into 10 बटा 70। परसेंटेज मास ऑफ टॉल्यूइन आ गया। ध्यान दीजिए, परसेंटेज मास ऑफ बेंजीन क्या होगा, 100 में से घटा दीजिए इसको। परसेंटेज मास ऑफ बेंजीन क्या होगा, ये हो जाएगा 100 माइनस परसेंटेज मास ऑफ टॉल्यूइन। ये काट कुट करके आप आंसर कर सकते हैं। इसको काटिएगा, परसेंटेज मास ऑफ जो बेंजीन आएगा दैट विल बी 45.9%, दैट विल बी 45.9%। तो इस तरह से परसेंटेज कंपोजिशन के प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं, और बहुत ही सिंपल है ये। बस ध्यान ये रखना है कि परसेंटेज बाय मास, जिसको हम W/W बोलते हैं, इसका ये भी मतलब हुआ कि मास ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू 100। और नहीं तो इसका ये मतलब हुआ कि x ग्राम 100 ग्राम का परसेंट, वैसे भी सोच के बना लो, दोनों तरीके से आप सोच सकते हैं। तो इस तरह से आप परसेंटेज कंपोजिशन के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक का जो वीडियो है ये आपको समझ में आया
ठीक है। अब अगला टॉपिक है इसमें पीपीएम। व्हाट इज पीपीएम? पीपीएम को हम बोलते हैं परसेंटेज बाय, सॉरी, पीपीएम को बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन का मतलब होता है 10 टू द पावर 6। पार्ट्स पर मिलियन को जरा समझिए। देखो परसेंटेज पर मिलियन, सबसे पहले तो कंसंट्रेशन व्यक्त करने का वो तरीका है जिसमें आप वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन को दिखाते हैं। जैसे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे इम्प्योर गैसेस हैं, CO2, CH4 या बाकी भी गैसेस हैं, वो ट्रेसेस अमाउंट में, ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन से ज़्यादा हो गया CH4। तो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में ज़्यादा है, मतलब एयर जो हम ले रहे हैं उसमें ऑक्सीजन के अलावा और भी कंपोनेंट्स है। ऐसे तो नाइट्रोजन ज़्यादा है, नाइट्रोजन को हटा दीजिए। नाइट्रोजन को हटा करके आप ये सोचिए कि एयर ज़्यादा है या जो बाकी गैसेस हैं जैसे कि CH4, CO वो ज़्यादा है, तो बाकी गैसेस कम है, ऑक्सीजन उसके तुलना में ज़्यादा है। तो एयर जो है वो एक प्रकार का सॉल्यूशन हुआ, गैस इन गैस। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें जो सॉल्यूट्स हैं जैसे CO मॉलिक्यूल्स या CO2 मॉलिक्यूल्स ये घुले हुए हैं O2 में, या ये घुले हुए हैं एयर में जिसको O2 और N2 का मिश्रण आप बोल सकते हैं। तो ऐसे सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन जो बहुत कम हो उसको हम दिखाते हैं किसमें? पीपीएम में। और एक होता है पीपीटी, इससे भी छोटा, इससे भी छोटा होता है पीपीटी, पार्ट्स पर ट्रिलियन। इससे भी छोटा पीपीक्यू, पार्ट्स पर क्वाड्रिलियन। तो इस तरह से करके आप कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर का बता सकते हैं। मतलब ऐसे सॉल्यूशन जिसमें बहुत कम सॉल्यूट प्रेजेंट हो उसके कंसंट्रेशन को कैसे बताएंगे हम? पीपीएम में जनरली बताएंगे। ये बताएगा कि हाउ मच ग्राम, ध्यान दीजिएगा, हाउ मच ग्राम of solute is present in how much gram of solute is present in 10 to the power 6 gram of solution। सॉल्यूशन का 10 to the power 6 ग्राम है, 10 लाख ग्राम अगर है तो उसमें कितना ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, इसी को बताएगा कौन? पीपीएम। जैसे एग्जांपल के तौर पर 15 ppm ऑफ एटमॉस्फेयर। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि 15 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, 15 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 10 to the power 7 ग्राम ऑफ 10 to the power 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ये मतलब हुआ। अगर केजी में लिख रहे हैं हाउ मच केजी ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन, तो 10 to the power 6 केजी हो जाएगा। माने पीपीएम कहने का मतलब हुआ, पीपीएम निकालने का मतलब होता है मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन into 10 to the power 6।
into 10 to the power 6। अच्छा ये फॉर्मूला कैसे है? बहुत इजी है, आप ऐसे समझो ना कि x ग्राम सॉल्यूट का प्रेजेंट है y ग्राम सॉल्यूशन में, y ग्राम सॉल्यूशन है। तो बताइए 1 ग्राम सॉल्यूशन में इसका कितना प्रेजेंट होगा? x बाई y। इसलिए 10 टू द पावर 6 ग्राम में कितना प्रेजेंट होगा? x बाई y into 10 टू द पावर 6। x हो गया सॉल्यूट, y हो गया सॉल्यूशन, एंड 10 टू द पावर 6 में तो डिफाइन ही किया गया है, इसलिए ये फॉर्मूला बदल के हो गया x बाई y into 10 टू द पावर 6, जहाँ x है मास ऑफ सॉल्यूट एंड y है मास ऑफ सॉल्यूशन। तो इस तरह से आपका जो कंसंट्रेशन टर्म है और भी है, जैसे स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन या मास फ्रैक्शन, तो ये चीज़ें खुद से भी किया जा सकता है, इसको आप कर लीजिए। तो यहाँ पर आपका कंसंट्रेशन समाप्त हो रहा है। अब अगले वीडियो लेक्चर से हम काम की बात करेंगे, ये बात तो मोल कॉन्सेप्ट में 11 में आपने पढ़ा होगा। अगले वीडियो लेक्चर से हम बात करेंगे कि सॉल्युबिलिटी किसको बोलते हैं, वेपर प्रेशर क्या है, रॉड्स, मतलब बहुत सारी चीज़ें, मेन चीज़ अब हम लोग पढ़ेंगे। अगले वीडियो को हम बनाएंगे सॉल्युबिलिटी टॉपिक से। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर and solve the problems of concentration. Okay, bye bye.